सालेह अल अरौरी के साथ समीर फेंदी भी मारा गया। समीर दक्षिणी लेबनान में हमास के ऑपरेशंस का प्रमुख था। मारे जाने वालों में दूसरा कमांडर है आजम अल अकरा। अकरा हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम का बड़ा नेता था। तीसरा कमांडर है मोहम्मद जकी शाहीन। ये हमास की अल कसाम ब्रिगेड के इंटरनेशनल अफेयर्स को संभालता था। चौथा कमांडर है मोहम्मद बशाशा। बशाशा लंबे समय तक गाजा में रहा है और अल कसाम ब्रिगेड की अहम जिम्मेदारी संभालता था। सालेह के साथ पांचवा कमांडर मारा गया है मोहम्मद अल रईस। रईस अल कसाम ब्रिगेड के गाजा ऑपरेशंस का सब चीफ कमांडर था। छठा कमांडर था ओसामा हम्माद। हम्माद हमास की पोलित ब्यूरो का अधिकारी था और हमास का प्रवक्ता भी था। तो ये वो हमास के कमांडर हैं जो कि अब मारे गए हैं। आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन में इनका खात्मा कर दिया है। في حدا بهاي؟ في حدا هون؟ हमास कमांडरों के धमाके में मारे जाने के बाद शक की सुई इजराइल पर जाकर ठहरती है, क्योंकि इजराइल कई साल से सालेह अल अरौरी की हत्या की प्लानिंग बना रहा था। अरौरी के साथ साथ इजराइल के निशाने पर हमास के कई टॉप कमांडर थे। माना यह जा रहा है कि सालेह की हत्या का प्लान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तैयार किया है। شفنا العدو الصهيوني ما عنده محرمات بيستهدف كل المناطق حتى السكنيه، عمليه الاغتيال اللي صارت امبارح عمليه كبيره. हमास ये भी जानता था कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद सालेह अल अरौरी सहित कई कमांडर टारगेट पर हैं और इसीलिए बार बार उनकी लोकेशन बदली जा रही थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को सालेह अल अरौरी कतर के दोहा में था। 21 अक्टूबर के बाद वो जॉर्डन चला गया। यहां से 11 नवंबर को एक बार फिर कतर के सेफ हाउस पहुंचा। 29 नवंबर को सालेह अल अरौरी मिस्र चला गया। 11 दिसंबर को मिस्र से लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंचा। अरब मीडिया के खुफिया सूत्रों के मुताबिक मोसाद ने सालेह अल अरौरी की टीम में एक एजेंट तैनात कर दिया था। इस बात की खुफिया जानकारी मिली है। दावा है कि मोसाद को 17 दिसंबर को अरौरी की बैरूत सेफ हाउस लोकेशन की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन 2 जनवरी तक इंतजार किया गया। मोसाद के एजेंट ने बैरूत सेफ हाउस में 2 जनवरी को बड़ी बैठक की खबर दे दी थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले एजेंट प्लान के तहत मामूली तौर पर जख्मी होकर छुट्टी चला गया। इसके बाद लेबनान में मौजूद इजरायली एजेंट ने अरौरी की कार में एक्सप्लोसिव लगा दिया। हत्या के लिए एक प्लान बी भी तैयार किया गया। प्लान बी के तहत घर पर हमले के लिए एक ड्रोन तैयार रखा गया। 2 जनवरी की शाम अरौरी के घर के पास 2 धमाके हुए। माना जा रहा है कि पहला धमाका कार में हुआ और दूसरा ड्रोन हमले से। في حدا بهاي؟ في حدا هون؟ अरौरी की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था ताकि किसी भी सूरत में वो और उसके साथ हमास की टॉप लीडरशिप बचने ना पाए। यह इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी और हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इससे अरब में महासंग्राम भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।